आयरलैंड की राजधानी डबलिन धधक रही है। डबलिन शहर में दंगा भड़क गया है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने शहर के कई इलाकों में आग लगा दी। हमलावर अल्जीरियाई मूल का आयरिश नागरिक है। इस हमले के बाद आयरलैंड के मूल निवासियों ने अवैध शरणार्थियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मुसलमान ऐसा क्या करते हैं? आपने भी जिक्र किया है कि एग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम का आपने जिक्र किया है। ये ऐसा क्या करते हैं कि ये उन सोसाइटीज़ के लिए अनएक्सेप्टेबल है? हम कहते हैं इस्लाम बड़ा पीसफुल है, को एग्जिस्टेंस है, प्लूरलिस्ट है, लेकिन ऐसा क्या करते हैं? क्या ये इन्होंने यूरोप के अंदर ये दंगे, आगजनी, हिंसा उस देश में हो रही है जिसे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आयरलैंड दंगों की जो बोला जा रहा है उस हिसाब से शायद वो एक इमिग्रेंट है जो कि किसी मुस्लिम कंट्री से है और मुस्लिम कंट्री से इमिग्रेंट है, तो इसको एक आतंकी हमला समझा लोगों ने और ऐसा अटैक किया कि गुजरात का गोधरा फेल हो गया, या बोलिए कि दूसरे दंगे फेल हो गए हैं। ये ऐसा क्या चेंज करना चाहते हैं वहां पे, या ऐसा क्या एजेंडा है? ना तो ये पॉलिटिशियन है, ना ये इलेक्शन इतना लड़ते हैं कि जिसकी वजह से मुआशरे इतने ज्यादा इनसे तंग हैं। भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाजत नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान हमें सब ज्यादा करना चाहिए। मुजाहरा तो हम भी करते हैं ना, ये थोड़ी देख लें कितने चर्च हैं लाहौर में भी, मंदिर भी हैं, उनको कोई नहीं उनको छेड़ता। जय हिंद दोस्तों, आयरलैंड में जो है पूरी तरह से आग लगा दिया गया है। जो कोई पीस कम्युनिटी के जो लोग वहाँ के रहते थे, जो उन लोगों को शरणार्थी दिए थे, उनके इतने परेशान कर दिए, आयरलैंड के लोगों को इतना हैरान कर दिए, नाक में दम कर दिए बिल्कुल। तब लोग वहाँ के जो है निकल के सड़कों पे आए और पीस कम्युनिटी के जो खिलाफ जो है वो नारेबाजी और आग जो है लगाना चालू कर दिए, क्योंकि अब हिंसा बहुत ही ज़्यादा आयरलैंड में भड़क चुकी है। और आपको मालूम होगा कि ये लोग इन लोगों को अलाउ करके जो है बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इन लोगों को शुरू में ही अलाउ नहीं करना चाहिए था। इतने जब ये सब लोग जो गए हैं वहाँ पे शरणार्थी के रूप में, इन्हीं की वजह से सब जो है ये सब इतने कारनामे वहाँ पे हो रहे हैं। बस अब इन लोगों को अलाउ करके ये लोग पछता रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नाक में दम कर दिए वहाँ के लोगों के। आपको मानो न्यूज़ में देखे कि इस तरीके से चल रहा है। वही बात करें पाकिस्तानी लोगों की, तो पाकिस्तान के लोग भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये सिस्टम चला है, देख रहे हैं। ये मुसलमान ऐसा क्या करते हैं? आपने भी जिक्र किया है कि एग्रेसिव फॉर्म ऑफ इस्लाम का आपने जिक्र किया है। ये ऐसा क्या करते हैं कि ये उन सोसाइटीज़ के लिए अनएक्सेप्टेबल है? हम कहते हैं इस्लाम बड़ा पीसफुल है, को एग्जिस्टेंस है, प्लूरलिस्ट है, लेकिन ये खतरनाक और डर की बात है। तो मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान यही है कि वो इस कल्चर जहां पे आते हैं उसका हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते। वो अपने गेटोज में, अपने माहौल में ही रहना पसंद करते हैं, विच आई थिंक इज ऑल्सो अंडरस्टैंड। जो जुबान आपकी होती है, जो आपका कल्चर होता है, वहीं सिक्योर फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात रुकती नहीं है। ये स्कूलों में इधर उधर ये कॉन्फ्रंटेशन भी करते हैं, ये मत करो, वो मत करो। तो मसलन स्वीडन में केस हुआ कि एक लड़की जो थी यूनिवर्सिटी लेवल उसे कहते हैं, पढ़ती थी, तो वो पूरा निकाब लेके आती थी। तो टीचर ने कहा आई डोंट इवन नो हु दिस पर्सन इज, आई मस्ट सी हु शी इज। तो वहां पे उन्होंने शोर मचा दिया कि ये क्या हुआ, वो क्या। तो उसके बाद ये लॉ हुई कि हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस कैन डिसाइड वेदर पीपल कैन हैव टोटल निकाब और नॉट। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं वो एक प्रोवोकेशन यहाँ बन जाती हैं, जिसको जो यहाँ की सोसाइटीज के रेसिस्ट होते हैं, जो नहीं पसंद करते कि ये शक्ल सूरत से मुख्तलिफ, मजहब से मुख्तलिफ, जुबान से मुख्तलिफ लोग यहाँ आके, तो वो यानी दे आर विजिबल इन सोसाइटी। तो ये इस्लामोफोबिया इज फेड बाय प्रोवोकेटिव एक्शंस विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। होता क्या है कि जो लोग ये कर रहे होते हैं वो 2 से लेके 3, 4, 5% से ज्यादा नहीं होते। मोस्ट पीपल, उन्होंने दुकानें खोली होती हैं, नौकरी पे जाते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, तो नॉट
द होल मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट इन्वॉल्व, लेकिन ये जो 2-3% हैं वो वेल कनेक्टेड और मस्जिदों पे उनके कंट्रोल, कल्चरल सेंटर्स पे उनकी प्रेजेंस होती है, तो अपने नंबर से ज्यादा इनका वहां पे एक सोशल प्रेजेंस नजर आता है, जो कि हिंदुओं का नजर नहीं आता, जो बुद्धिस्ट है उनका कभी नजर नहीं आता। हाँ जी। और इस तरह जो लोग यहाँ आके घुल मिल जाते हैं, दे आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, भाई अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन अगर आप प्रोवोकेटिव एक्शन रखेंगे तो फिर वहां पे जो है ना कि ये कौन बाहर से आ गए हैं, अभी हमारी मतलब स्विमिंग पूल्स में इन्होंने करवा दिया है कि जी लड़के लड़कियां जो हैं या औरतें और मर्द एक ही स्विमिंग पूल में नहीं होंगे, हमें अलग वो शामें बना, कुछ जगह पे ये हो गया है। जब ये हो गया तो फिर उसका शोर मीडिया में पड़ना शुरू हो गया कि ये क्या दकियानूसी ट्रेंड हमारे सोसाइटीज में ला रहे हैं। सो यू सी, इस्लामोफोबिया इज नॉट simply what racist people do, but also what we provide the grounds for racism to grow. डॉक्टर साहब, और भी कम्युनिटीज ऐसी हैं जैसे हिंदूज हैं, सिख्स हैं, ज्यूस हैं, क्या उनके भी ऐसे कोई बिलीव्स होते हैं कि वो अपने आप दूसरों को मुसल्लत करना चाहते हैं या उन कल्चर से थोड़ा जो है वो डाइसेक्ट करते हैं या अपनी आइडेंटिटी अलग रखना चाहते हैं, या कि ये सिर्फ मुस्लिम्स कर रहे हैं? मुसलमानों का ज्यादा एक तो है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है 15 से 20 मिलियन, वो तो मुसलमानों का है ना, क्योंकि दुनिया में मुसलमान इतने, और सारी जंगें जो हुई हैं मिडिल ईस्ट की, वहां से भागे हुए लोग आए हैं। हाँ जी, ये कुर्दिस्तान और ये सारा कुर्द बहुत यहाँ पे हैं। लिबिया में तबाही हुई, वहां से लोग आ गए हैं। नॉर्थ अफ्रीका से लोग आ गए हैं, जहां जहां वेस्टर्न पावर्स ने डिस्टेबलाइज किया है, यानी इराक को डिस्टेबलाइज किया, वहां से लोग आ गए। इसराइल ने जाके वो हमला किया लेबनान में, तो वहां हजारों लोग आ गए। ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी जब आए तो जो उनके पढ़े लिखे ईरानी है बहुत से यहाँ पे आ गए। और स्वीडन में फॉर एग्जांपल द इरानियंस आर द मोस्ट वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स, ये वो, और इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो प्रोमिनेंट पोजीशंस और तो और मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये है कि जो भी देखे ना, आपने नोट किया होगा कि ये सीरियन वॉर हो या इराकी वॉर हो, तो पॉलिटिकल रेफ्यूज आपको कोई अरब नहीं देता, ईरान भी नहीं देता, आते ये सारे यूरोप में है। अच्छा, यूरोप में जब असाइलम मिल जाता है तो फिर इनके अपने जो फिर कुछ लोग ऐसे लाए हैं यहाँ जो कभी किसी शहर में भी नहीं रहे, वो गांव के और वो ट्राइबल सोसाइटी से हजारों की तादाद में आ गए हैं, मसलन सोमालिया से। उनका कल्चर जो है वो अर्बन कल्चर है ही नहीं, तो इस तरह वो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, अपना कुसनमुक्की जिसे कहते हैं हम, वो होती रहती है, जो कि कम से कम इस तरह नहीं थी होती जैसे कि अब हो रही है। सो इस किस्म की प्रोवोकेशन है। मैंने कभी किसी हिंदू को सोसाइटी के अंदर एक इशू के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा, ना किसी बुद्धिस्ट को देखा है। सरदार जो है उनका सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो पहनते हैं ना अपनी टर्बन, तो वो कहेंगे जी हम बस में चलाएंगे तो अपनी टर्बन पहनेंगे, इस किस्म की कोई बात होती है उनकी। वहां पे भी क्या कॉम्प्रोमाइज होता है नहीं होता, आई डोंट नो, लेकिन सरदारों ने इसके अलावा कभी कोई और शोशा नहीं छोड़ा। लेकिन एवरी डे यू विल फाइंड मुस्लिम्स इन सम वे गेटिंग इन्वॉल्व्ड। और फिर जो आजकल क्रिमिनल गैंग्स बहुत ज्यादा हैं, वो मिडिल ईस्टर्न बेस है उनकी, इत्तेफाक से वो भी हमारे जैसे कल्चर से आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, द इंक्रीज इन वायलेंस, क्राइम, ड्रग्स, हालांकि ड्रग माफिया जो है यहाँ पे ज्यादा ईस्टर्न यूरोप और बाकी है, लेकिन प्रोमिनेंट हमारे लोग हो जाते हैं जो आगे होते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है किस तरीके से आयरलैंड की स्थिति हो चुकी है, क्योंकि हर देश, फ्रांस जैसे बड़ी देश, जिस देश में शरणार्थी उसमें आए थे, सब जगह आग लगना जो है लग चुका था। मतलब पहले, अब जो है आयरलैंड बचा हुआ था, आयरलैंड भी जो है आग में जल रहा है, आपको मालूम होगा, क्योंकि वहाँ की पीस कम्युनिटी जो है, वहाँ के पीस लोगों के जो वहाँ शरणार्थी के रूप में आए थे, उन्हीं की वजह से जब सभी दिमाग दिखाया जा रहा है। वही बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान को जो है वो यूएन में जो है अब ग्लोबली जो सदस्यता मिलने वाली थी वो मिलेगी नहीं है उसमें, क्योंकि वहाँ से रूस ने उसे खारिज कर दिया है, वहाँ पे बैन कर दिया उसे। जो आवेदन किया था पाकिस्तान ने वहाँ पे इधर करने के लिए, सदस्यता के लिए, ग्लोबली जो बैठक मीटिंग होने वाली थी उसमें,
तो उसमें ऑलरेडी भारत तो है, लेकिन पाकिस्तान जो अप्लाई किया था, आवेदन किया था, उसे खारिज कर दिया गया है और उसने इसको खारिज कराया है। ऐसे सामने निकल के बातें आ रही है। और पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भारत जो है वो हमें जो है ग्लोबली बैठक में जो है बैठने नहीं दे रहा है, सदस्यता नहीं पाने दे रहा है। तो ये पाकिस्तानियों को आरोप लगाने की बात है। और आपको मालूम हुआ कि आयरलैंड की स्थिति क्या है, आयरलैंड में क्या सिस्टम चल रहे हैं। आयरलैंड में बहुत ही बेकार स्थिति चल रही है और वहाँ पे जो है आग जलने की जो है स्थिति बन रही है।